आधा घंटा तक जब गोलियों की बौछार बंद हो गई उसके बाद आधा घंटा तक वो रास्ता बिल्कुल बंद था, सन्नाटा, कोई न आ रहा था न जा रहा था। जब एक आदमी उधर से साइकिल से आया और कहा कि वहाँ लाश बिखरी हुई हैं, फिर मैं वहाँ दौड़ते हुए गया और वहाँ की स्थिति देख करके जो है अब क्या बताएं कि उस समय क्या महसूस हुआ और क्या फील हुआ। कृष्णानंद राय उस दिन आ कहाँ से रहे थे, क्या था पूरा मामला? वो यहीं से जो है वो सियाड़ी गांव में ही कोई बच्चों का क्रिकेट वगैरह का कोई प्रोग्राम था, उसी में वो सब बुलाए थे और उसी में जो है यहाँ से वो गए थे। अब साजिश रचने वाले क्या किए, कैसे अरे पीछे तो वो लगे ही थे। ये तो पूरा मुलायम सरकार जो है उनके पीछे लगी थी। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बस की बात नहीं थी कि उनके सामने आकर के खड़े हो जाते, लेकिन पूरा प्रशासन लगा हुआ था। उनकी हत्या में पूरा प्रशासन लगा हुआ था। नहीं लग रहा था, लेकिन जब से जोगी जी आ गए और जो उन्होंने कानून का शिकंजा कसना शुरू किया, तब विश्वास हुआ कि जो है कुछ तो न्याय होगा। और ईश्वर तो न्याय सबको देता है ना। कितने दिन पाप करेंगे, पाप का भी एक अंत होता है। लेकिन और इनका अंत तो सबसे बुरा हुआ। अतीक और उसो तो गोली लगी तुरंत समाप्त, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई वो तड़प तड़प कर हुई। जो गम का मंजर आज मोहम्मदाबाद के इस फाटक पर पसरा है, वही मंजर 29 नवंबर 2005 को इस घर में पसरा था। मैं ठीक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के घर पर मौजूद हूं, जो उस वक्त विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी ऐसी नहीं की गई। हत्या जब हुई तो सड़कों पर जो गोलियों के खोखे थे उनकी संख्या गिनते गिनते पुलिस हैरान रह गई, क्षेत्र के लोग हैरान हो गए। और लेकिन आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस खबर के बाद आखिर इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ठीक कृष्णानंद के घर हूं और ये कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्या मंजर रहा होगा। वो तारीख, वो दिन, वो रात इनके लिए एक काली रात की तरह रही होगी। इन्हीं से जानता हूं। बाबा, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार राय। आनंद कुमार राय साहब, आज जो मंजर, गम का जो दृश्य उस फाटक पर पसरा है, वही गम का दृश्य, वही गम का मंजर 29 नवंबर 2005 को इस पूरे क्षेत्र में पसरा हो। पूरे क्षेत्र में जो है उस दिन जो है मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम करता था और मैं पोलियो पिला करके और रोड पर ही एक घर था, उसी पर आराम कर रहा था। करीब 1 बजे की घटना होगी, जिस समय जो है अचानक जो है गोलियों की बाढ़ आ गई। जैसे ओला गिरता है उस तरीके से गोलियां गिर रही थी उस समय। एक पान की गुमटी थी, उसमें एक आदमी जो है अपना पान बेच रहा था, उसके गुमटी को छेद करके जो है गोली निकल गई थी। और उसी समय एक हरिजन बस्ती से एक 6-7 साल की बच्ची जो है वो निकल करके रोड पर आई और उसके कमर में गोली लग गई और वो मर गई बच्ची। आधा घंटा तक गोलियों की बरसात होती रही। कितनी गोलियां चली, माने अब क्या बताया जाए, इसकी कोई सीमा नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँचा घटनास्थल से करीब 300 किलोमीटर, 300 मीटर पीछे था मैं। आधा घंटा तक जब गोलियों की बौछार बंद हो गई उसके बाद आधा घंटा तक वो रास्ता बिल्कुल बंद था, सन्नाटा, कोई न आ रहा था न जा रहा था। जब एक आदमी उधर से साइकिल से आया और कहा कि वहाँ लाश बिखरी हुई हैं, फिर मैं वहाँ दौड़ते हुए गया और वहाँ की स्थिति देख करके जो है अब क्या बताएं कि उस समय क्या महसूस हुआ और क्या फील हुआ। उसी में जो है एक शशिकांत नाम का एक लड़का था सियाड़ी का, जो किसी तरीके से बच गया और वो सड़क के किनारे किनारे भागता हुआ जा रहा था। पूरा शरीर उसका जैसे लग रहा था कि मैंने खून से एकदम
पूरा शरीर उसका एकदम खूने खून दिखाई दे रहा था और वो भागते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। बाद में उसकी हत्या भी हो गई। उसकी भी हत्या उसी दिन हुई कि नहीं, उस दिन नहीं, गवाह बन गया वो। और कुछ दिन के बाद उसकी अस्पताल में ही, अब कैसे मर गया भगवान जाने। गवाह को भी मार दिया गया। आप वहाँ उस दिन पोलियो पिला रहे थे। हाँ, आपको लगा तड़तड़ाहट की आवाज़। एकदम सन्नाटा हो गया था, पूरा एरिया जो है बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, जैसे एक चिड़िया भी नहीं आवाज़ निकाल रही थी। स्थिति इतनी भयावह थी। और उसके बाद तो वहाँ से लाश घर पर आई, 7 लाशें गिरी हुई थी। किसी का खोपड़ा बिल्कुल जो है उड़ गया था, किसी का जबड़ा उड़ गया था, किसी के शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उसमें एक हमारे साले भी मारे गए थे, रमेश चंद्र राय लोचाइनी के। तो कृष्णानंद राय उस दिन आ कहाँ से रहे थे, क्या था पूरा मामला? वो यहीं से जो है वो सियाड़ी गांव में ही कोई बच्चों का क्रिकेट वगैरह का कोई प्रोग्राम था, उसी में वो सब बुलाए थे और उसी में जो है यहाँ से वो गए थे। अब साजिश रचने वाले क्या किए, कैसे, अरे पीछे तो वो लगे ही थे। ये तो पूरा मुलायम सरकार जो है उनके पीछे लगी थी। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बस की बात नहीं थी कि उनके सामने आकर के खड़े हो जाते, लेकिन पूरा प्रशासन लगा हुआ था। उनकी हत्या में पूरा प्रशासन लगा हुआ था। भावरकुल थाना, गाजीपुर थाना, करमदीपुर थाना, सब मोबाइलें बंद थी। थाने की मोबाइल बंद थी, आप सूचना नहीं दे रहे थे। वहाँ पर मैं खड़ा था, सूचना देने वाले दे रहे थे, वहाँ मोबाइल बंद है। कोई पुलिस वाला नहीं उठाने वाला था। ये मंजर था। फिर यहाँ पर जब घर पे आया तो यहाँ पर पूरा रोना धोना सब पूरा। यहाँ पर तो अब अपार भीड़ जुट गई ना, अपार भीड़। पूरे क्षेत्र के लोग जहाँ से जो सुना जो है दौड़ते हुए यहाँ पर आकर के मुंह के भर गिरा हुआ है। जगह नहीं थी, गाड़ियों को लगाने की जगह नहीं थी इस गांव में। इतने संख्या में लोग आए थे। पश्चिम और एक बड़ा हॉस्पिटल आप देखे होंगे, वहाँ पर गाड़ियों को लगवाया गया था। यहाँ कौन नहीं आया? आडवाणी जी आए, वरुण गांधी आए, जोगी जी आए। लेकिन बाबा आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी नहीं, एसटीएफ के उस समय एक अधिकारी आए थे, शैलेंद्र सिंह। वो कहे कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो इस केस से ही हटा दिया गया। शैलेंद्र सिंह को एसटीएफ में थे, उनको हटा दिया गया। जिस शैलेंद्र सिंह ने LMG पकड़ी थी, लाइट मशीन गन, मुख्तार अंसारी पर पोटा जिस अधिकारी ने लगाया था, उनको हटा दिया गया, इस केस से ही हटा दिया गया। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ अब तो नौकरी छोड़नी पड़ी उनको। हाँ, मैंने जो भी हुआ हो, अब इतना हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये यहीं पर आ करके खड़े होकर के कहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये यानी बाबा अधिकारी अपने आप को ये कहता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आपको बता ही तो रहा हूँ कि घटना घटने के बाद जो है यहाँ घटना स्थल से लोग फ़ोन मिला रहे थे भावरकुल थाना को, और कोई फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं था। 4-5 घंटा तक यहाँ कोई आया ही नहीं। सन कह ही रहे कि एकदम चिड़िया तक नहीं, पशु पक्षी तक नहीं दिखाई दे रहे थे। ये सब आपने बिल्कुल आंखों देखी घटना है। आज बाबा जिस तरीके से सब घटनाक्रम घटा है, मुख्तार अंसारी 19 साल से जेल में थे। उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटा, उनके लोग, हालांकि उनके भाई, उनका बेटा ये आरोप लगा रहा है कि उसको जहर दे दिया गया, उनको स्लो पॉइजन दिया गया, इसलिए वो मर गए। ये लोग शुरू से ही अपराधी और पॉलिटिकल थे, दोनों लोग थे, पॉलिटिक्स में भी थे और अपराध में भी थे। तो ये लोग क्या क्या गेम खेलेंगे, क्या क्या कहेंगे, ये तो अलग की चीज़ है, लेकिन जो साक्ष्य है उसी को ना माना जाएगा। जो साक्ष्य है, और ये तो जोगी जी की सरकार है, यहाँ तो उनका कोई सगा नहीं है और सब लोग उनके हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ पर्सनल दुश्मनी अतीक अहमद से निकाल रहे हैं, मुख्तार अंसारी से निकाल रहे हैं, अफजल अंसारी से निकाल रहे हैं, उनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए मुख्यमंत्री ये सब कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि वो एक मठ के मठाधीश हैं, उनकी पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है? वो दूसरे धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के, ये भी तो नहीं है कि एक धर्म के हैं कि भाई मठ के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़े हों। वो दूसरे संप्रदाय के, वो दूसरे संप्रदाय के, ये गाजीपुर के, वो गोरखपुर के। पर्सनल दुश्मनी होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बाबा राज में न्याय तो होगा ही। बाबा आज मानते हैं कि न्याय हुआ, एक ऊपर वाले की लाठी पड़ी, एकदम न्याय हुआ। इसमें बरी हो गए थे। कोर्ट कहाँ था उस समय? जब सीबीआई कोर्ट से जो सज़ा माफ़ हो गई, सारे गवाह टूट गए, सारे गवाह मार दिए गए, किसी को पैसा दे करके, किसी को धमका करके। कोई सामने खड़ा होने वाला था? स्थिति ये थी कि यहाँ जो है खेत बोया होता था, बुआई होने के बाद भी जिप्सी से जो है शिकार किया जाता था। हिम्मत थी, लेकिन विधायक जी आए और यही जो है तोड़ दिए उसके गुमान को। और जब तोड़े तो उसको जो है बौखलाहट होने लगी, अरे अब तो ये हमारे क्षेत्र में जो है हमको रोकने वाला भी आ गया। और यही कारण था, नहीं तो विधायक जी से क्या दुश्मनी थी उसकी? केवल क्षेत्र में आकर के उसके भय को तोड़ने की ये कोशिश किए, जिसका परिणाम एक डर था, एक खौफ था, एक बहुत भयंकर खौफ, थोड़ा बहुत खौफ नहीं। आज तो हम लोग बोल रहे हैं ना, हम भी नहीं बोल पाते, लेकिन महाराज जी की देन है कि आज हम लोग बोल रहे हैं। योगी राज की देन है कि हम लोग बोल रहे हैं। और यही आवाज़ जो है, जब कृष्णानंद जी यहाँ पर आए थे पहली बार, चुनाव लड़े थे, तो लोगों में लगा कि नहीं, हम लोगों की रक्षा करने वाला कोई पैदा हो गया है। तब लोगों में हिम्मत आई और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ गया। इतने सालों में बाबा, आप तो बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, सब कुछ घटनाक्रम आपने अपनी आंखों से देखा, कभी सोच पाए कि इंसाफ मिल पाएगा इस परिवार को, आपको? आपका साला भी उस घटनाक्रम में चला गया। नहीं लग रहा था, लेकिन जब से जोगी जी आ गए और जो उन्होंने कानून का शिकंजा कसना शुरू किया, तब विश्वास हुआ कि जो है कुछ तो न्याय होगा। और ईश्वर तो न्याय सबको देता है ना। कितने दिन पाप करेंगे? पाप का भी एक अंत होता है, लेकिन और इनका अंत तो सबसे बुरा हुआ। अतीक और उसो तो गोली लगी, तुरंत समाप्त। लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई वो तड़प तड़प कर हुई। लोग तो आज भी मुख्तार अंसारी को मसीहा का रूप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मसीहा थे। कुछ लोग मुख्तार के इस व्यवहार से, मुख्तार के अपनेपन से, मुख्तार के मसीहागिरी से परेशान थे, इसलिए वो मुख्तार से लड़ाई मानते थे। मुख्तार कितने मसीहा थे ये तो अब यहाँ के लोग जानते हैं। अरे मसीहा किस बात का? हमारा ही मर्डर कर दो और सुबह आकर के जो है हमारे दरवाजे पर खड़े हो जाओ और हमको 10-20 हज़ार रुपया दे दो, हो गया। अरे साहब आए थे, मारे भी और 10-20 हज़ार रुपया भी दे दिए, मसीहा बन गए। क्रिमिनल का लेवल मिट गया। उनकी कथा समाप्त होने वाली नहीं है। हम लोग क्या कहें, कितना कहें, जो उन्होंने किया है उसका ईश्वर ने जो है। बाबा, जब सबसे पहले आपको खबर लगी, किसने आपको बताया कि मुख्तार अंसारी अब मर गए? ये टीवी पर ही पता चला हम लोगों को। हाँ। आपके जहन में सबसे पहली सोच क्या आई जब आपको ये खबर लगी कि अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक आ गया और मुख्तार अंसारी अब? मुख्तार अंसारी जिस दिन पंजाब से जेल में आ गए ना, उसी दिन हम लोगों को विश्वास होगा कि अब ये निकलने वाले नहीं हैं, इनका मरना तय है। इसलिए कि जितना ये आतंक फैलाए थे
उतने ही अब ये अपनी मृत्यु से आतंकित हो गए थे, भयभीत हो गए। भयभीत हो गए, इतना भयभीत हो गए थे, इतना भयभीत हो गए थे कि इनका सारा अंग काम करना भूल गया। सारे अंग जो है, जो बैठ करके जो ऐश किए थे 20 साल 25 साल, वो तो अब सारी सुविधाएं ख़त्म।